जंगल के बीचों बीच एक चिड़िया का सुंदर सा लकड़ी का घर था। वह घर उसकी मेहनत और समझदारी का नतीजा था। एक दिन जब चिड़िया अपने घर के बाहर आराम कर रही थी, तभी एक बगुला वहां आ पहुंचा। बगुला बातूनी था और अपनी चतुराई की खूब तारीफ करता था। अरे चिड़िया बहन, यह क्या? तुम्हारा घर तो बहुत साधारण लगता है। थोड़ा बड़ा और सुंदर बनाओ, तब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। बगुला भाई, यह घर मुझे सुरक्षित और आरामदायक लगता है। मेरे लिए यह ही काफी है। दिखावे की जरूरत नहीं। अरे तुम नहीं समझोगी। मैं तो झील के पास एक बड़ा और शानदार घर बना रहा हूँ। जब मेरा घर तैयार होगा तो पूरा जंगल उसकी तारीफ करेगा। हर किसी की पसंद अलग होती है। मुझे अपने छोटे घर में खुशी और सुरक्षा मिलती है। मुझे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं। तुम्हारी सोच छोटी है। मेरा घर देखोगी तो समझ जाओगी कि असली खुशी क्या होती है। तुम चाहो तो मेरी मदद ले सकती हो। धन्यवाद बगुला भाई, लेकिन मेरे लिए मेहनत और सादगी ही सबसे बड़ी खुशी है। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बगुले का नया घर झील के किनारे बनाया गया था, जो पानी में बह गया। वह घबराकर चिड़िया के पास लौटा। चिड़िया बहन, तुम्हारा घर बहुत मजबूत है। क्या मैं यहाँ शरण ले सकता हूँ? आओ बगुला भाई, मेरे घर में तुम्हारे लिए हमेशा जगह है। लेकिन अगली बार कुछ बनाने से पहले उसकी मजबूती और उपयोगिता पर ध्यान देना। दिखावे से ज्यादा जरूरी है सुरक्षा और स्थायित्व। उस दिन बगुले ने अपनी गलती समझी और चिड़िया के साधारण लेकिन मजबूत घर की तारीफ की। दिखावे से ज्यादा महत्व मेहनत, सादगी और समझदारी का होता है। एक दिन बगुला और चिड़िया घर के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी एक चालाक लोमड़ी वहां आ पहुंची। अरे चिड़िया बहन, तुम्हारा घर तो बड़ा प्यारा है, लेकिन लगता है कि तुमने इसे बहुत ही छोटे स्तर पर बनाया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ कि इसे बड़ा और शानदार कैसे बनाया जाए। धन्यवाद लोमड़ी बहन, लेकिन मेरा घर मेरे लिए बिल्कुल सही है। यह सुरक्षित और आरामदायक है। मुझे इसे बदलने की जरूरत नहीं। लोमड़ी बहन, लगता है तुम्हें दिखावा पसंद है। चिड़िया का घर उसकी मेहनत का नतीजा है। यह किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। बगुला भाई, तुम तो हमेशा दूसरों की बात काटते हो। मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रही थी। लोमड़ी ने चिड़िया के घर में घुसने और उसे हड़पने की योजना बनाई। उसने चिड़िया से कहा, चिड़िया बहन, मुझे रात भर ठहरने की जगह चाहिए। मैं बहुत थकी हुई हूँ। क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? लोमड़ी बहन, मेरा घर छोटा है, लेकिन मैं तुम्हें शरण देने की कोशिश करूंगी। चिड़िया बहन, यह लोमड़ी चालाक है। इसे अपने घर में मत घुसने देना। यह तुम्हें धोखा दे सकती है। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती चिड़िया? मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लोमड़ी बहन, मेरे घर की छत थोड़ी कमजोर है।
अगर तुम वहाँ बैठोगी तो शायद तुम्हें आराम मिल जाए। मैं नीचे से तुम्हारे लिए कुछ खाना भी ले आऊंगी। लोमड़ी ने जैसे ही छत पर चढ़ने की कोशिश की, छत का हिस्सा हिलने लगा। लोमड़ी डर गई और वहां से भाग खड़ी हुई। देखा चिड़िया बहन, तुम्हारी समझदारी ने तुम्हें बचा लिया। लोमड़ी अपने ही जाल में फंस गई। धन्यवाद बगुला भाई। दोस्तों की सलाह मानना हमेशा जरूरी होता है। चिड़िया और बगुला अच्छे दोस्त बन गए थे और अक्सर मिलकर बातें करते थे। एक दिन जंगल में रहने वाला एक कबूतर वहां आया। वह चिड़िया की प्रसिद्धि से ईर्ष्या करता था। अरे चिड़िया, तुम्हारा यह लकड़ी का घर इतना खास क्यों है? यह तो बहुत साधारण है। अगर मैं चाहूँ तो इससे भी बेहतर घर बना सकता हूँ। कबूतर भाई, मेरा घर मेरे लिए आरामदायक और सुरक्षित है। मुझे इसकी सादगी पसंद है। कबूतर भाई, पहले खुद कुछ ऐसा बनाकर दिखाओ, फिर दूसरों पर ताने मारना। तुम क्या जानते हो बगुले, मैं अगर चाहूँ तो सबसे बड़ा और सुंदर घर बना सकता हूँ, लेकिन मुझे दिखावे की जरूरत नहीं। मैं एक ऐसा घर बनाऊंगा जिसे देखकर पूरा जंगल दंग रह जाएगा, और तब तुम सबको समझ आएगा कि असली प्रतिभा किसमें है। यह तो बहुत अच्छी बात है कबूतर भाई। मेहनत और रचनात्मकता हमेशा सराहनीय होती है, लेकिन ध्यान रखना, घर सिर्फ सुंदर नहीं, मजबूत और सुरक्षित भी होना चाहिए। कबूतर ने बहुत जल्दी काम किया और पेड़ की ऊंची टहनी पर पत्तों और कमजोर तिनकों से एक बड़ा घर बना लिया। उसने सबको बुलाकर अपना घर दिखाया। देखो, यह है मेरा शानदार घर। अब बताओ, चिड़िया का साधारण घर इससे बेहतर कैसे हो सकता है? यह घर तो सुंदर लग रहा है, लेकिन क्या यह बारिश और हवा सह सकेगा? बिल्कुल, मेरा घर सबसे मजबूत है। तुम सिर्फ जलन कर रहे हो। अचानक जंगल में तेज हवा और बारिश शुरू हो गई। कबूतर का घर कमजोर तिनकों से बना था, इसलिए वह कुछ ही देर में टूटकर गिर गया। कबूतर परेशान होकर चिड़िया के घर के पास पहुंचा। चिड़िया बहन, मुझे अपने घर में जगह दोगी? मेरा घर टूट गया। आओ कबूतर भाई, मेरे घर में हमेशा तुम्हारे लिए जगह है, लेकिन अगली बार दिखावे के बजाय मजबूती और सुरक्षा पर ध्यान देना। अब समझे कबूतर भाई, मेहनत और समझदारी का कोई मुकाबला नहीं। एक दिन मोर चिड़िया के घर के पास आया, जहाँ चिड़िया और बगुला बातें कर रहे थे। अरे चिड़िया, तुम्हारा यह छोटा सा लकड़ी का घर देखकर मैं सोच रहा हूँ, आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? मेरी पूंछ जितनी सुंदर है, अगर मैं एक घर बनाऊं तो वह इससे 100 गुना सुंदर होगा। मोर भाई, मेरा घर मेरे लिए आरामदायक और सुरक्षित है। मैं दिखावे के बारे में नहीं सोचती।
मोर भाई, दिखावा ही सब कुछ नहीं है। मजबूत और टिकाऊ घर ही असली बुद्धिमानी है। लेकिन अगर तुम इतना अच्छा घर बना सकते हो तो क्यों न कोशिश करो। मैं ऐसा घर बनाऊंगा जिसे देखकर पूरा जंगल मेरी तारीफ करेगा, और तब तुम सबको समझ आएगा कि सुंदरता और कारीगरी का असली मतलब क्या है। यह अच्छी बात है मोर भाई। मैं तुम्हारे घर को देखने के लिए उत्सुक हूँ। लेकिन याद रखना, घर सुंदर होने के साथ साथ सुरक्षित और टिकाऊ भी होना चाहिए। मोर ने अपने पंखों और चमकीले पत्तों से एक बेहद सुंदर लेकिन कमजोर घर बनाया। उसने सभी जानवरों को बुलाकर अपना घर दिखाया। देखो, यह है मेरा घर। क्या अब भी चिड़िया के घर की तुलना मेरे घर से की जा सकती है? मोर भाई, यह घर तो सुंदर लग रहा है, लेकिन क्या यह बारिश और तूफान झेल पाएगा? मेरा घर मजबूत है। तुम सब मुझसे जलते हो। अचानक जंगल में तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया। मोर का घर कमजोर पत्तों और पंखों से बना था, इसलिए वह कुछ ही मिनटों में टूटकर बिखर गया। परेशान और भीगा हुआ मोर चिड़िया के घर के पास पहुंचा। चिड़िया बहन, मुझे तुम्हारे घर में जगह दोगी? मेरा घर टूट गया। आओ मोर भाई, मेरे घर में तुम्हारे लिए हमेशा जगह है। लेकिन अगली बार घर की सुंदरता से ज्यादा उसकी मजबूती और टिकाऊपन पर ध्यान देना। अब समझे मोर भाई, सादगी और समझदारी ही असली खूबसूरती है। एक दिन जंगल में रहने वाला एक बड़ा भूखा भालू भोजन की तलाश में चिड़िया के घर के पास आ पहुंचा। उसी समय चिड़िया और बगुला घर के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। अरे चिड़िया, मैं बहुत भूखा हूँ। तुम्हारे घर से जो खुशबू आ रही है वह मुझे खाने की चीजों की याद दिला रही है। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ खाने को है? भालू भाई, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ दाने और सूखे फल हैं। मैं तुम्हें ये खुशी से दे दूंगी। लेकिन मेरा घर छोटा है, इसलिए मैं तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकती। तुम्हारा घर छोटा है या तुम मुझे अंदर नहीं आने देना चाहती? अगर तुमने मुझे खाने के लिए पर्याप्त नहीं दिया तो मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगा। भालू भाई, धैर्य रखो। चिड़िया बहन की मेहनत का घर है, उसे तोड़ने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो वह दे रही है उसे प्यार से स्वीकार करो। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। मैं अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चिड़िया ने भालू को शांत करने और अपना घर बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने कहा, भालू भाई, मेरे पास खाना तो है, लेकिन उसे लाने में समय लगेगा। अगर तुम थोड़ी देर धैर्य रखोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और खोज कर लाऊंगी। तब तक तुम इस पेड़ के नीचे आराम करो। भालू ने सोचा कि यह अच्छा मौका है और वह पेड़ के नीचे आराम करने लगा। इसी बीच चिड़िया ने पास के जानवरों से मदद मांगी। सबने मिलकर भालू के लिए भोजन इकट्ठा किया। जब भालू को पर्याप्त खाना मिला तो उसका गुस्सा ठंडा हो गया। उसने शर्मिंदा होकर कहा, चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। मैं भूख की वजह से अपना आपा खो बैठा। तुमने मेरी भूख मिटाने के लिए जो किया, मैं उसके लिए आभारी हूँ। भालू भाई, गुस्से में कोई भी सही फैसला नहीं कर पाता।
अगली बार धैर्य रखना और दूसरों की मदद को समझने की कोशिश करना। देखा भालू भाई, चिड़िया की समझदारी और दयालुता से ही समस्या का हल निकला। ताकत से नहीं बल्कि सोच समझ से चीजें सुलझती हैं। धैर्य और समझदारी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। इसी के साथ यहाँ कहानी समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।